Assalamualaikum guys, my name is Kamran Ali Khan along with my co-founder Sarmil Junaid Khani as we bringing you with another episode of Common Success. Guys, don't forget to like, share and subscribe on our YouTube channel and don't forget to follow us on Facebook and Instagram for interesting content. Over to you Sarmil. ये जो अब नेक्स्ट गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं, जो आए बैठे हैं हमारे पास, बहुत एक स्पेशल गेस्ट है। इसके साथ मैं 4 साल अपनी यूनिवर्सिटी भी गुजार चुका हूँ और उससे पहले हम कॉलेज तो नहीं बल्कि ओ लेवल्स भी इकट्ठा किया हुआ है हमने, ठीक है। वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई और सारा काम शुरू हुआ। तो बेसिकली ये मैं इसको जो अगर कोई पूछे ना कि बंदा कौन है तो मैं कहता हूँ ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन जुगाड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। जुगाड़ निकालता रहता है चीज़ों का, इसके पास जाओ हर चीज़ मिल जाएगी, वो वाला हिसाब है। तो बेसिकली इनका एक प्लेटफॉर्म है जो पार्सल पीके के नाम से इंट्रोड्यूस कराते हैं ये। तो वो बेसिकली वहाँ पे वो कपड़ों का ब्रांड बेचते हैं एंड वहाँ पे उनकी अपनी वेबसाइट है, सोशल मीडिया पे काम शुरू किया और फिर वेबसाइट पे काम शुरू किया। और ये हरकत हुई है ड्यूरिंग द 4 years ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसमें सिंगल हैंडेडली इस बंदे ने अपना पूरा बिजनेस शुरू किया है, ठीक है। साथ उसने क्या कहते हैं वेबसाइट भी डिज़ाइन की है और ऑल ओवर द पाकिस्तान ये काम चल रहा है। तो मेरी इंट्रोडक्शन से बेहतर है कि अमर खुद बता दें, वो हमारा जो गेस्ट है एक्चुअली खुद बता दें। तो प्लीज़ वेलकम अमर वली खान। अस्सलाम वालेकुम। अमर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? आप लोग सुनाओ। और कैसा चल रहा है आपका क्वारंटीन? मतलब आर यू कोपिंग अप विद वो आइसोलेशन पेंडेमिक पाकिस्तान में जिस तरह से हाँ आई बस है? अब तो आदत हो गई, अब तो टाइम इतना हो गया कि इसको यहाँ रह रह के। उसके अलावा भी यूनिवर्सिटी जब चल रही थी तो सारी की सारी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही थी, तो उसकी वजह से घर पे ही थे, तो इतना ज़्यादा बाहर निकलना ही नहीं हुआ। और सही। प्रोजेक्ट फाइनल ईयर था तो प्रोजेक्ट के ऊपर ही ज़्यादातर टाइम सही, सही। गुजर गया। अच्छा, तो बेसिकली हमारा जो मेन सवाल होता है हर बंदे से होता है, तो बेसिकली ये है कि सक्सेस जितना आपने मतलब किया अभी तक माशाल्लाह से बिजनेस में, ये पार्सल पीके की वेबसाइट भी ऑन है, तो एक्चुअली सीन ये है कि हु इज़ अमर वली खान, मतलब अपने आप को परसीव कैसे करते हो कि मैं हूँ कौन बेसिकली? अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि मतलब आपके मतलब ऑब्वियसली फ्रेंड्स एंड फैमिली को तो पता ही होगा हु इज अमर वली, मतलब टू आवर ऑडियंसेस हु आर आउट देयर, मतलब थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, डिस्क्राइब योरसेल्फ। और उसके बाद फिर हम चलते हुए आपके बिजनेस के बारे में भी पूछेंगे। सो टू स्टार्ट ऑफ विद अपने बारे में थोड़ा बहुत बताओ। यार मैं अमर वली खान हूँ। मैंने बीकन हाउस से पढ़ा, उसके बाद एफसी कॉलेज चला गया था, एफसी कॉलेज में पढ़ा, उधर मैंने कंप्यूटर्स ही ली हुई थी। उसके बाद मैं आ गया बीएनयू से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो 4 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते रहा, मगर यार जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता था तो मुझे हमेशा यही चीज़ अट्रैक्ट रहती थी कि यार अपना कुछ शुरू करना है, ठीक हो गया। तो उसके बाद मैं जब 3rd ईयर में गया तो मैंने वहाँ जाके इंटर्नशिप्स वगैरह भी की। तो मैं जब ऑफिस वगैरह में गया ना तो मैंने फिर उधर यही सब कुछ फील किया यार कि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं ना, वो लोग सिर्फ उधर के लिए काम कर रहे हैं, वो कुछ और सोच ही नहीं रहे। वो देख रहे हैं कि यार हमने यही करना है, यही करना है, यही बिल्कुल, करना है। बिल्कुल, हाँ। तो वो वाली जो चीज़ थी ना, वो उसने मुझे और ज़्यादा पुश किया इस वाले वो क्या नाम डिसीजन लेने में कि यार अपना कुछ करना ही चाहिए। उसके अलावा फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी तो अपनी ही डिग्री की बेस पे कोई ना कोई चीज़ उठानी थी। तो वहाँ से मेरा सबसे पहला आइडिया आया कि अपना काम शुरू करना है और कैसे शुरू करना है। फिर बात ये आ जाती है कि इसका प्लान कैसे बना। इसका प्लान ऐसे बना कि ये जो ब्रांड्स हैं इस वक्त सारे से कपड़े हैं, इसका हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी पहले का है। अच्छा। 17-18 साल का एक्सपीरियंस पहले है। और तो इसकी वजह से हमें पता था कि यहाँ कहाँ ये चीज़ें बनती हैं, कहाँ कपड़े बनते हैं, कहाँ लिंक्स बनते हैं। तो यार ये एक जब चीज़ थी ना तो हमने कहा इसको वेस्ट नहीं होने देते, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हुई ना, तो उसकी वजह से सब कुछ डाउनफॉल पे आ गया था। टेक्सटाइल भी बहुत कम हो गई, लोगों ने छोड़ दिया, ये हो गया। तो मैंने ये सोचा कि यार अगर हमारे पास ये एक्सपीरियंस है और मैं जो अपनी डिग्री पढ़ रहा हूँ, अगर इन दोनों को कंबाइन कर लें तो क्यों ना एक और चीज़ ऐसा इन्वेंट कर सकते हैं। लोग जो ज़्यादातर फेयर यही करते हैं ऑनलाइन आने में कि यार ऑनलाइन में आएंगे तो खर्चा बहुत हो जाएगा, Exactly. वेबसाइट कौन मेंटेन करेगा, ये कौन मेंटेन करेगा, वो कैसे करेंगे। अगर वेबसाइट का जो भी कहीं बंदा जाके सुनता है तो वो यही कहता है यार कि इतने खर्चे हो जाएंगे, इतने खर्चे हो जाएंगे। तो उस वजह से लोग वेबसाइट की तरफ नहीं आते, वो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ आते हैं। खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने का फ़ायदा ये था कि यार वेबसाइट मुझे अपनी बेस पे मैंने बनाना शुरू कर दी। मैंने कहा उससे ये होगा कि मेरा पोर्टफोलियो भी बनता रहेगा, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा और मैं कोई एक नई चीज़ सीख लूँगा जिसको मैं बाद में यूज़ भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा आइडिया था इसके पीछे। तो मतलब टू स्टार्ट ऑफ विद आपने मतलब क्या किया, मतलब नोइंग दैट आपका एक्सपीरियंस तो था ही मतलब इसमें रिलेटेड टेक्सटाइल वगैरह, तो आपने स्टार्ट मतलब कैसे किया? रिसर्च पहले की मार्केट, पाकिस्तानी मार्केट इन टर्म्स ऑफ के ऑनलाइन कितनी परचेज होती है क्लोथिंग स्पेशली ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट से, किस तरह से उसको लेके चले? ये प्रोसेस काफ़ी लंबा था। ये इस तरह नहीं था कि अभी गए और एकदम स्टार्ट हो गया। ये ऐसा था कि मैंने शुरू में ये जो प्रोडक्ट्स थे वो मैंने खुद ट्राई किया। हाँ, ओके। काफ़ी साल तक मैंने 1 साल मुझे लग गया था कि मैंने इनको खुद ट्राई किया। मैंने अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई किया। मैंने कहा यार देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है, ख़राब होता है, क्या होता है, ये होता है,
ठीक है, तो जब वो सब कुछ ओके हो गया ना, तो उसके बाद मेरा प्लान ये था कि उस वाली ऑडियंस को टारगेट करो जो मेरे साथ होती है, मेरे सराउंडिंग में है, क्योंकि वो लोग चाहते ये हैं कि यार हमें ब्रांड चाहिए, ठीक है, हम उससे नीचे वाली जब आ जाती है वो फिर ब्रांड नहीं जाती, वो फिर प्राइस टू वो रेशियो पे आ जाती है कि यार सस्ती चीज़ मिलेगी तो हम लेंगे वरना नहीं लेंगे। तो मैंने जिसको टारगेट किया था ब्रांड था, इसीलिए जो मेरे वेबसाइट पे भी जितने भी ब्रांड्स हैं सारे के सारे बड़े बड़े हैं, जैसे लीवाइस हो गया, ठीक है, अरमानी की शर्टें पड़ी हैं, ठीक है, क्या स्प्रिंग फील्ड वगैरह हैं, और इस तरह के सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो ये वाले इसको ढूंढना, उसके अलावा ये देखना हो गया था कि यार लोग खरीदते क्या ऑनलाइन, तो उसके लिए रिसर्च की फॉर्म्स वगैरह मैंने बनाए, उसके मैंने लोगों को भेजे फॉर्म्स वगैरह, उसके अलावा और इस तरह की चीज़ें की जिससे मुझे डाटा गैदरिंग शुरू हो गई। फिर मैंने लोगों से एडवाइस लेना शुरू कर दिया। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि ना आप हर बंदे से पूछो कि वो क्या कहता है, हर बंदे के थॉट्स आपने ज़रूर लेने हैं। अगर आप थॉट्स लोगे तब ही आप ग्रो करोगे। आप अगर ये सोच के बैठ जाओ कि यार थॉट्स मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा, सिर्फ मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है, जो अगला बोल रहा है वो गलत है, अगर तुम ये सोचोगे तो तुम उधर ही स्टक हो, क्योंकि वो तुम एक ही थिंकिंग के साथ बैठे हुए और कुछ भी नहीं। ये तो मतलब आपके साथ कौन कौन मतलब एसोसिएट, आर यू द ओनली वन जिसने ये सारा कुछ मतलब मार्केटिंग ये सारा कुछ किया? अभी तक तो यही है कि अगर आपको और भी चीज़ लाना है तो आपको अंदर पीछे से और कैश चाहिए, आपको बैकअप चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए वो तो मैंने शुरू अपनी बेस पे किया, तो मेरे पास इतना बैकअप नहीं था कि मैं पूरी टीम इन्वॉल्व कर लूँ, ठीक है। तो यही था कि जब मैंने इसको करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यार इसमें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी चाहिए, इसमें आपको क्या नाम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी चाहिए, इसमें आपको और बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए। अब और उसके अलावा आपको क्वालिटी चेक भी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट आ रहा है, अगर आप एमी से प्रोडक्ट भेज दोगे तो फिर आपको वो रिव्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो ये सब कुछ देखने के लिए ना जब मैंने सोचा कि यार मुझे तो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है, अगर फिर मुझे कहा यार मैं ये कैसे सीखूंगा, ये सब कुछ मैं कैसे करूँगा, ये नहीं चल सकता, मैंने यही सोचा। तो जब मैंने ऐसे प्रोसेस शुरू किया ना, तो मैंने एक एक करके चीज़ सीखना शुरू कर दी। तो यार सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप एक चीज़ सीखते हो ना, तो आप वो आपको और मोटिवेट करता है कि यार अगर आप इस तरह कर सकते हो तो आप ये भी कर सकते हो, जब आप ये भी कर सकते हो तो आप ये भी कर सकते हो। फिर मैंने ये सोचा कि यार मैं अपनी डिग्री से बाहर निकल के मैं ये भी काम कर रहा हूँ, मैं ये भी काम कर रहा हूँ, वैसे ये भी हो रहा है। जब मैंने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया ना, तो मुझे और मोटिवेशन मिल गई कि हाँ यार ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, चलो यहाँ मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वेबसाइट पे, वो मैंने कर दिया, मगर ये जो चीज़ें हैं जो मैं साथ साथ सीख रहा हूँ वो मुझे और पुश करती जा रही थी कि यार मैं अपने उस गोल के करीब पर ही जा रहा हूँ। तो ये एक बात थी। अच्छा, तो सोशल मीडिया की आपने जिस तरह मार्केटिंग की और आपका मतलब इंस्टा पेज भी है और फेसबुक पे भी सारा है, तो बेसिकली ये मार्केटिंग मतलब स्ट्रैटेजीज थी या बस वो प्रमोशंस के मुताबिक, और क्या सिचुएशन थी मतलब मार्केटिंग? मैंने शुरू इस तरह किया कि मैंने इसमें ज़्यादातर स्टडी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ये होती है कि मैंने दूसरे जो ब्रांड्स थे बड़े बड़े जो पाकिस्तान के अपने ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, वो जो स्टेबल हुए हैं मैंने उनको देखना शुरू किया कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने उनको देखा, मैंने ये देखा कि यार वो कैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, नई चीज़ें कैसे ला रहे हैं, उनको मैंने देखना शुरू किया। उसके अलावा बीकन हाउस का एक एडवांटेज ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है ना, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। वो सोशल मीडिया के भी लोग हैं उसमें टेलीविजन वगैरह उसके भी लोग हैं, उसमें डिज़ाइनर्स और वो भी हैं सर, में तुम्हें तो पता ही है सबको, ठीक है, वो सारे लोग हैं। तो मैंने जो डिपार्टमेंट जिसका था ना, मैंने उनके पास जाके उनसे एडवाइस लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार कैसे करना चाहिए। तो जब लोगों से मुझे यही मैंने पहले भी कहा है कि आप लोगों से पूछोगे वो आपको गाइड करेंगे, तो आप उनके स्टेप्स फॉलो करो, क्योंकि वो अपनी चीज़ में वही काम कर रहे हैं, वो इतने सालों से वो काम कर रहे हैं। तो जब यही आने लगा, उसके अलावा दोस्तों ने हेल्प की, ठीक है। जो फोटोग्राफी वगैरह थी शुरू में तो बहुत मुश्किल थी, फोटोग्राफी पे मैंने आहिस्ते से खुद सीखना शुरू कर दिया। तो शुरू में मैंने दोस्तों को बुला के उनसे फोटोग्राफी कर दी, उन्होंने हेल्प कर दिया कि यार ऐसे करना है वैसे करना है। जब उनसे मैंने बेसिक्स वगैरह सीखे तो वो भी मैंने खुद आहिस्ते से शुरू करने लगे। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीज़ें मिलती हैं। टेक्निक है वैसे, जो लर्निंग की टेक्निक है, मतलब कि डिफरेंट बंदों को पकड़ो, उनका एक्सपीरियंस देखो और उनकी अच्छी चीज़ें पकड़ लो। जिस तरह मतलब लोग यूजुअली कहते हैं कि मेंटोरशिप जिस तरह होती है कि यूजुअली लोग होते हैं कि मेंटोर के साथ अपने फिक्स्ड हो जाते हैं एक के साथ, बट रीड बुक्स, मतलब जितने भी आपके पुराने मेंटोर्स गुजरे या बिजनेसमैन जितने गुजरे, उनकी आप स्टोरी रीड करो तो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स पकड़ लो सारे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। तो ये बड़ी फिट स्ट्रेटजी है वैसे, नाइस करके, बढ़िया। नहीं तो आपका मतलब इन टर्म्स ऑफ जब आपकी किस तरह से मतलब उसको प्रमोशन, बिकॉज आई हैव आल्सो सीन कि आपने कोई वीडियो वगैरह भी मतलब कोई बिफोर द प्री लॉन्च आपने कोई वीडियो बनाई parcel.pk, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस मतलब नोइंग दैट कि आपके लोग ही थे मतलब साथ वो जो आपके साथ शूट करते कौन थे मतलब एग्जैक्टली? हाँ वही ना, मैं भी इससे बता रहा हूँ, यही लोग कहते हैं कि यार आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मैंने ऑलमोस्ट बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था। जो लोग थे जिनने फोटोग्राफी वगैरह की है वो मेरे साथ वो लोग थे जो
फैशन इंडस्ट्री के अंदर जाने की कोशिश कर रहे जाने की कोशिश कर थे, रहे वो थे, भी सही। सारे बिगनर्स थे, उनको भी सही। फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा था कि यार उनके साथ एक ब्रांड का लेबल लग ब्रांड रहा का था, label कल लग को रहा वो लोग भी अपना शो करवा सकते थे कि यार हमने इसके लिए काम किया, हमारी इसकी फोटोग्राफी है। सही सही। जब ये वाला कॉन्सेप्ट आया तो वो जो फोटोग्राफर्स थे वो भी नए नए थे, उनने भी जब फोटोग्राफी की तो उनके पास भी एक नाम आ गया नाम कि आ यार गया। एक ब्रांड के लिए हम कर रहे हैं। तो वो इसी प्रोसेस को चलते रहे, तो उनको भी वही फ़ायदा हुआ, मुझे भी फ़ायदा हुआ कि मेरा वाला काम हो रहा है, उनको ये फ़ायदा हो कि उनके पास रिकग्निशन आ रही है, उनके पास नाम आ रहा है। तो इस प्रोसेस में लोग खुद ब खुद आते रहे और आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें चलती रही। तो आजकल जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, बड़ा मतलब बिजनेस को इफेक्ट हो रहा है, तो आपके मतलब बिजनेस को किस तरह कुछ हुआ है? मतलब कि ऑब्वियसली कोरियर सिस्टम तो बंद हो गया ना, जिस वजह से आपने ऑनलाइन सारा वो रखवाया था कि होम डिलीवरी वाला ही सीन था। हमारा है भी Basically। सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन ही है ना, कोई बिल्कुल, स्टोर कोई नहीं स्टोर है। कोई कुछ नहीं, तो वो मतलब किस तरह इफेक्ट हुआ है वो वो डिफरेंस? इसी तरह हुआ है कि यार शुरू में तो बहुत मसला हो गया ना, मतलब कि एकदम ही सब कुछ स्टॉप लग गया, बिल्कुल। एकदम ही पाकिस्तान ही सारा पूरा दुनिया ही स्टॉप पे आ गई थी। पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तो फिर आगे जाके बहुत स्टेज बाद आया है, उसको पता चलता है। तो जब ये हुआ तो एकदम ही सब कुछ रुक गया, तो कुछ ऑर्डर्स थे वो गए हुए थे जो बीच में फंस गए, कुछ थे जिनको डिलीवर करना था वो भी रुक गए। तो उससे ये हुआ कि मार्केट पे शुरू में बहुत ज़्यादा हमें अफेक्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि जो लोग कोविड के बाद जिनके पास ऑर्डर आना शुरू हुए उन लोगों ने कैंसिल करना शुरू कर दिया कि यार कि ये पार्सल नहीं उठाना चाहिए, इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं, ये एक इशू बहुत ज़्यादा आया, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने ज़्यादा टाइम जो हमारा है 5 डेज़ के अंदर अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ऑल ओवर पाकिस्तान, जहाँ भी होंगे आपको 5 डेज़ के अंदर अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी पॉलिसी है। उससे जब लेट होने शुरू हो गए तो लोगों ने तब मना करना शुरू कर दिया, उसने हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। मगर फिर हमने थोड़ी सी ब्रेक ली कि हम थोड़ा सा देखना शुरू हो गए कि यार ये सिचुएशन हैंडल किस तरह करें हम, और हमने दूसरी वेबसाइट्स को भी देखना शुरू किया। उनके वहाँ वेबसाइट पे भी ये आना शुरू हो गया था कि यार थोड़ा दिन रुक जाओ, अभी रेस्ट वाला टाइम है, मतलब कि अभी रुको, अब थोड़ा सा जब सिचुएशन ठीक हो गई तो हम दोबारा शुरू करेंगे। जब मैंने अपने से बड़ी वेबसाइट को देखना शुरू किया कि उनने ये काम किया है तो मैंने भी कहा चलो हम भी यही करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी काफ़ी वो देर से मार्केट के अंदर है तो उन लोगों ने ज़्यादा स्टडी की हुई है, ठीक है। तो उनको देखा, जब ये सारा का सारा प्रोसेस ठंडा हुआ, सब कुछ खुलना शुरू हुआ, इससे फिर हमने भी शुरू कर दिया। कोविड का एक फ़ायदा ऑनलाइन को ये है कि ये बूस्ट में चला गया, बिल्कुल क्योंकि ट्रेंड में अब आ गया ना, ट्रेंड में आ गया, तो अब करते ही हैं बाहर अब जाने की अब लोगों ने इस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही ये है ऑनलाइन शॉपिंग का कि पाकिस्तान ऑनलाइन को ट्रस्ट नहीं करता। वो कहते हैं आपको दिखाएंगे कुछ, भेज देंगे कुछ और, क्योंकि पाकिस्तान में ये हुआ है, लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, इसकी वजह से सबसे बड़ा मसला ये आया है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो ये ऑनलाइन, ये कोविड की वजह से लोगों ने ऑनलाइन को ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, तो ये हमें एक बूस्ट भी मिला है, इससे हमें फ़ायदा भी हुआ है। बस ये अभी बड़ा टर्निंग पॉइंट है वैसे, मतलब ऑनलाइन जितना शिफ्ट हो गया, दराज से अब लोग नहीं लेते थे, मैं पर्सनली मतलब इतना नहीं लेता था, बट मैं अब लेना शुरू कर दिया क्योंकि अब बाहर जा नहीं सकता, मतलब वहीं से चीज़ें मॉल्स वगैरह जो बंद आई हैं, थिंक स्टोर्स वगैरह बंद हैं। डिमांड है ना अभी ऑनलाइन की, आपकी डिमांड है, लोग वो कन्वेंशनल वे ऑफ वो मतलब शॉपिंग नहीं करें, वो ज़रा ऑनलाइन शॉपिंग पे ज़्यादा फोकस करें। तो अमर आप थोड़ा सा हमें बताएं, ये आप इंस्टाग्राम और ये फेसबुक भी आपको खुला है ऑब्वियसली, तो वेबसाइट है, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि एग्जैक्टली क्या क्या इसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट्स के हैं, आपके किस टाइप के आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मेरी वेबसाइट का कॉन्सेप्ट क्या था, मेरा मेन आइडिया क्या था इसका। मेरा आइडिया ये था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊँ जो दूसरे जो वेंडर्स हैं ना, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि वो अपनी चीज़ प्रोवाइड करें, और वो ऐसी एक वेबसाइट हो जो लोग कहें कि ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, ठीक है। ट्रस्टेड तब होगी जब आपको यहाँ से चीज़ जेन्युइन मिलेगी। तो मेरे पास क्लोथिंग लाइनअप थी, मेरे पास क्लोथिंग का एक्सपीरियंस था, मुझे पता था जेन्युइन चीज़ कहाँ से मिलती है, अच्छी चीज़ कहाँ मिलती है। तो लोगों का जो सबसे आसानी से ट्रस्ट गेन होता है वो होता है कि आप उसको ऐसी चीज़ प्रोवाइड करो जिससे वो सेटिस्फाइड हो जाए। जैसे कि ब्रांड्स और कपड़े एक ऐसी चीज़ है हमारे सराउंडिंग में जिससे लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अगर उनको अच्छी मिले, अच्छी प्राइस पे मिले, तो वो कहते हैं ठीक है यार ये ट्रस्टेड चीज़ है। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था, मेरा वेबसाइट में मेन कॉन्सेप्ट ये है कि मैं फ्यूचर में लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ, यंग स्टार्टअप्स को, जो एस्टेब्लिश बिजनेस है उनको, क्या वो आएँ और वो वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट बेचें। ठीक हो गया। लोग ज़्यादातर डरते ये हैं कि यार हम वेबसाइट शुरू करेंगे तो हमें ये खर्चा हो जाएगा, किस तरह मेंटेन करेंगे। और वेबसाइट अगर आप स्टार्ट करते हो तो सिर्फ उसका वन टाइम कॉस्ट नहीं है, वन टाइम तो उसको ख़रीदने की कॉस्ट है, उसको सेटअप की अलग कॉस्ट है, फिर पर मंथ मेंटेनेंस की अलग कॉस्ट है, फिर उसकी जो आपने वो ख़रीदा हुआ, आपने प्लेटफॉर्म ख़रीदा, आपने होस्टिंग की हुई है, उसकी अलग कॉस्ट है। तो जब ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है ना, तो लोग
कहते हैं यार हम सोशल मीडिया ही चला देते हैं, ठीक है, हम क्यों वेबसाइट नहीं चलाएं। तो आपके पास अभी करंटली हैं क्या कितने ब्रांड्स ऑन योर वेबसाइट, मतलब हाँ। जो, तो उनका क्या लोगो किस तरह से, मतलब आप उसको अपने नाम से उसको शोकेस करते हैं या उनका नहीं, आता है? मैं जिस नाम का ब्रांड है उस नाम से ही बेच रहा अच्छा हूँ। उस नाम से हाँ, बेच रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे पास और भी कंपनीज भी आएंगी तो उनके नाम से बिकेंगी, वो पार्सल पीके के नाम से नहीं बिकेंगी। पार्सल कंपनी के पीके नाम एक होगा। प्लेटफॉर्म होगा, एक जो कंबाइन अलग अलग ब्रांड्स को एक जगह देगा सही। कि आप उधर आओ, अपना प्लान भेजो, मेंटेनेंस आपकी वेबसाइट की हम करेंगे, आपको कोई इशू आता है वेबसाइट पे वो हम मेंटेन करेंगे, ठीक है, आप अपनी चीज़ यहाँ बेचो। जैसे सही। कि आपको फेसबुक मिला हुआ है विदाउट कॉस्ट, कुछ बिल्कुल, एक प्लेटफॉर्म बिल्कुल, मिला हुआ है कि आपने बस उधर अपनी चीज़ शो करनी है और आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि फेसबुक से चीज़ गायब हो जाएगी या एरर आ जाएगा फेसबुक पे, आपकी चीज़ वहाँ शो हो रही है। उसी तरह आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी कि आप इधर शो करवाओ, पीछे आप प्रोडक्ट आप पोस्ट करोगे, सब कुछ आप पोस्ट करोगे, मगर उसकी जो मेंटेनेंस होगी वेबसाइट की वो सारी हमारे नाम पे होगी। सही है। बेसिकली वही है ना, ऑनलाइन कपड़ों की कपड़ों की, और ब्रांड्स कपड़ों की, वरना तो और ज्वेलरी होते हो गई, हैं, हाँ, एक्सेसरीज हो गई, exactly। जो भी इस हाँ। तरह की चीज़ लाना चाहता है नहीं तो इसमें। इन टर्म्स ऑफ के आपने कोई ना कोई तो वो सेट किया होता है ना कमीशन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी का प्रोडक्ट बिक गया किसी पर्टिकुलर ब्रांड का तो आपने कमीशन सेट की जी। होगी उसकी, और उसकी मार्केटिंग भी आप लोग कर रहे हैं। मार्केटिंग की दो चीज़ें, मार्केटिंग सपोर्ट हम भी देंगे, अगर आप खुद भी मार्केट करना चाहते हैं तो आप अपने फेसबुक के थ्रू इसको मार्केटिंग कर सकते हैं। आप सही है। फेसबुक में ये होता है कि आपको कन्वर्सेशन खुद करनी पड़ती है, आपको किसी ने ऑर्डर किया, आपको आगे से मैसेज करना है कि हाँ ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मगर वेबसाइट का वो एडवांटेज क्या होता है, आपकी 1-to-1 कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है, जिससे ऑर्डर का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है और उससे ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग पाकिस्तान में ये है कि वो ऑर्डर नहीं करते क्योंकि उनको बात करनी पड़ेगी, वो कहते हैं हम मैसेज करेंगे, वो और आप कभी कभार मैसेज पे लेट हो जाते हो, लेट हो जाता तो जिसकी वजह से वो बंदे का जो उस पॉइंट पे बना हुआ है ना, वो कि दिल बना हुआ है ऑर्डर करने का, वो फिर कैंसिल हो जाता है। सही। ठीक है, तो इस वेबसाइट का ये फ़ायदा है कि आपने क्लिक किया, आपको चीज़ पसंद आई, आपने ऐड टू कार्ट कर दिया, Add to आपने cart। ओके कर दिया, आपको पता है कि आपके पास ये 10 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो भी सेट हो रहा है, ठीक है, आपकी चीज़ भी बिक रही है, और जिस बंदे को एक्स्ट्रा कोई बात करनी होगी वो ऑटोमेटिकली उसी आपके प्रोडक्ट के नीचे आपके लिंक्स होंगे, Links वो आपसे होंगे। डायरेक्ट बात कर बिल्कुल, लेगा, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपके लिए बात करेगा, मगर आपको अगर उसको चीज़ खरीदनी है तो वो बगैर बात करे आपसे चीज़ खरीद सकता तो है। जिस तरह मतलब मार्केटिंग आपने कहा कि टू वे होती है, हम भी मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं, वो भी अपनी चाहे तो कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप डिलीवरी आप सब हमारी डिलीवरी होगी, डिलीवरी आपकी होती है। प्रोडक्ट्स हम उनसे आप ले लेंगे, हमारे पास स्टोर होंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है, जब भी ऑर्डर आएगा वो हम उनको डिलीवर करते Deliver रहेंगे, कर देंगे, उनको ठीक है। उनको भी डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके उनके फेसबुक से भी सारी सारी वेबसाइट के थ्रू होगी, प्रोडक्ट हमारे पास स्टोर होंगे या आपके पास भी हो सकते हैं, तो वो हम उनसे डेली बेस पे पिक कर लेंगे पर ऑर्डर की बेस पे, तो उसके थ्रू भी सेलिंग हो सकती है। बेसिकली वही है कि पूरा मार्केट को ऑटोमेट कर दिया, सिर्फ आपका कस्टमर मतलब इंटरेक्शन काम है ही नहीं, बल्कि बेसिकली वो वाला मतलब selling इंटरेक्शन आप कस्टमर आप खुद फेसबुक से कर सकते हो, हाँ। सेलिंग पॉइंट आपका सारा इधर बेस्ड होगा, बिल्कुल। आपको वेबसाइट की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि वेबसाइट हमने सेटअप करनी है, मेंटेनेंस वेबसाइट की मेंटेनेंस का कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ कॉस्ट ये है कि हमारी कमीशन होगी पर प्रोडक्ट की सेल पर पे, प्रोडक्ट सही, से जैसे होता है, बिल्कुल। ठीक है, वो भी ये है कि आपको हमें पहले कुछ भी नहीं देना, जब आपकी चीज़ बिक रही है उसके बाद आपको आप तो हमारा कोई घाटा होगा आपने उसमें। सेट की हुई कमीशन यहाँ पे डिपेंडिंग इज इट मार्केट कंपेरेटिव, या थोड़ा सा आपने उसको कम किया नोइंग दैट हम चाहते हैं कि हाँ। ब्रांड्स आए हमारे पास पहले और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इसको अभी तो हमने कम ही रखा हुआ है, हम शुरू में नेगोशिएट ही करते हैं कि यार आगे जो हमारा क्लाइंट है वो क्या चाहता है, अगर वो जिस चीज़ से सेटिस्फाइड है हम उस चीज़ से सेटिस्फाइड है, सही है। क्योंकि बात ये होती है ना कि अगर आप अपने लिए सोचना शुरू कर दो ना तो आप ग्रो नहीं करते, आपको हमेशा सोचना है कि अगला क्या चाहता है, अगला क्या जैसे कि आप कस्टमर्स को भी अगर ये चीज़ तब तक नहीं बिकती जब तक आप सोचते हो कि यार मैं इससे पैसे कमाऊंगा, मैं इससे अपने लिए फ़ायदा करूंगा, अगर आप ये सोचोगे ना तो आप रुक जाओगे, आपका काम बंद हो जाएगा। बिजनेस का सबसे बड़ा रूल ये होता है आपने जाके कस्टमर्स के शूज़ में बैठना है और उनको देखने के वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं। अगर आप कस्टमर्स की तरह सोचोगे कि यार मैं खुद कस्टमर हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ, तब ही आपकी चीज़ निकलेगी। Customer Main- satisfaction भी आ जाती है अंदर, सबसे जो बिल्कुल, बड़ी सही ई है। कॉमर्स में यही है कि आप कस्टमर और प्रोडक्ट सेलिंग में भी ये कस्टमर बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन बिल्कुल, और सपोर्ट बाद में। अच्छा, ये तो खैर बिजनेस की बात होगी, पार्सल पीके की सारी बात होगी, तो पर्सनली मतलब कि पर्सनली आपको ये कंप्यूटर का और ये सॉफ्टवेयर का ये किधर से शौक एकदम शुरू हो गया था? यार कंप्यूटर का तो मुझे बहुत पहले से शौक है, ये मेरा इस तरह का नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी आया और मैंने कंप्यूटर्स ले ली और मैंने इसमें आ गया, इस तरह नहीं था। मतलब वो वाला सीन नहीं था हाँ, कि माँ बाप ने कह दिया इंजीनियर हाँ, ये नहीं था मेरा। मैं जब मैं 7-8 क्लास में था ना तो मेरे कज़न्स थे जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह करते थे, वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह करते थे, तो उनको जब मैंने देखना शुरू किया ना तो वहाँ से तब interest से आया मुझे था। हाँ। कंप्यूटर्स का ये कोडिंग के रिलेटेड, मगर कंप्यूटर का इंटरेस्ट मुझे शुरू से था, मैं गेम ही खेलता था, मतलब कि कुछ मैंने और नहीं किया, गेम्स खेलता रहा बचपन से, तो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन बचपन से बहुत ज़्यादा था।
जब उस फील्ड में मैंने आना शुरू किया ना, जब मैंने उधर देखना शुरू किया यार ये लोग कोई चीज़ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो खुद सारे ग्राफिक डिज़ाइनर थे, तो वो मुझे रिकमेंड ये करते थे कि यार तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना करना, तुम कोडिंग वाली फील्ड देखना। जब मैंने उसकी तरफ देखना शुरू किया तो बेसिक जो सबसे लैंग्वेजेस होती हैं वो HTML होती है और CSS होती है, जिससे सारा कुछ सारे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वो यूट्यूब पे फॉलो करना शुरू कर दिया। तो जब मैंने वो देखना शुरू किया तो मुझे मज़ा आने लग गया। तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो ही ग्रो करते करते मैंने वो फील्ड उधर से पिक कर ली। ओ लेवल से मैंने कंप्यूटर्स रख लिया, फिर मैंने आगे FSC किया वो उधर से FC कॉलेज से, तो उधर भी मैंने कंप्यूटर्स रखी। तो जब इतना टाइम गुजर गया तो मैंने कहा यार ये ही ठीक है, यही आता है काम, बाकी कुछ भी नहीं आता, बाकी पढ़ाई शढ़ाई नहीं आती, बस ये काम आता है, यही पकड़ लो। तो ये फील्ड रखी हुई थी। इसी वजह से तो लोगों को भी मैंने कहा कि जुगाड़ी बंद है, मतलब कि बाकी परवाह नहीं है, बस सॉफ्टवेयर में आ रहा है काम, चल रहा है, चलने दो, वो वाला सीन है। नहीं तो आपके लिए मतलब इन टर्म्स ऑफ जैसे पहले भी बात की कस्टमर इंटरेक्शन की बहुत ज़रूरी है, तो आपके इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स का क्या रिएक्शन क्या है, इन टर्म्स ऑफ उनके ओपिनियंस, उनके रिव्यूज़ किस तरह के हैं टुवर्ड्स पार्सल पीके? तो हाँ, पार्सल पीके का मुझे सबसे ज़्यादा जो इस वक्त फ़ायदा ये हुआ है कि जो मेरे कस्टमर्स बने हैं ना पहली दफ़ा, वो मेरे अभी तक हैं। वो मेरे स्टेड कस्टमर्स है, वो यानी वन टाइम कस्टमर्स नहीं है। उनने मुझसे एक दफ़ा चीज़ मंगवाई है, उनने मेरी चीज़ पसंद की है, उनने मुझसे दोबारा चीज़ मंगवाई है, क्योंकि ब्रांड दे रहा हूँ मैं, सस्ता दे रहा हूँ, तो वो उनको शुरू में लोग डरते हैं कि वो कहते हैं यार आप इतनी सस्ती ये चीज़ कैसे बेच रहे हो। जैसे अगर आप कह रहे हो कि ये वाला प्रोडक्ट 5,000 का मार्केट में मिल रहा है, तो आप ये 1,500 का किस तरह बेच रहे हो। तो ये एक शुरू में मसला आता है, जिसकी वजह से मैंने कुछ 6 महीने सोशल मीडिया पे ही काम किया। सोशल मीडिया के थ्रू ही सेलिंग की, मैंने वेबसाइट नहीं बनाई थी। उधर मैंने लोगों को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि आप ट्राई करें, अब देखें कैसा है प्रोडक्ट। जब ये होना शुरू किया ना, अब जाके ये इतनी स्टेज आ गई कि वो लोगों ने अपने लोगों को बता दिया, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ एक बहुत ज़्यादा काम है पाकिस्तान में। वर्ड ऑफ माउथ या ऑल ओवर वर्ल्ड, वर्ड ऑफ माउथ इतनी फिट चीज़ है कि वो आपको और ज़्यादा ट्रस्ट दे देती है। अगर आप अपने दोस्त को बताओगे ना यार ये चीज़ अच्छी है, तो वो यकीन करेगा। मैं उसको 1000 दफ़ा ऐड दिखा दूँ, 1000 दफ़ा प्रोडक्ट दिखा दूँ, तो वो नहीं यकीन करेगा। मगर आप अगर अपने दोस्त को बोलोगे ना, तो वो यकीन करेगा, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ की बात है सारी की सारी। बात वही आती है कस्टमर रिटेंशन हाई है इसकी, मतलब वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से उसने जो प्रोडक्ट्स लगाए हुए वो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, और प्राइस भी कंपैरेटिव प्राइसिंग है, ताकि ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है। तो इस तरह से आप करें, नहीं ज़बरदस्त। तो इन टर्म्स ऑफ आप स्टार्टअप्स का क्या देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ उसका ग्रोथ पाकिस्तान में, फ्यूचर क्या देख रहे हैं स्टार्टअप्स का कि ई कॉमर्स के लिए, या स्टार्टअप मतलब दोनों का? अगर आप इसको टेक बिजनेस जिस तरह नहीं होता, जिस तरह मतलब आपके क्या सिलिकॉन वैली जिस तरह मतलब फॉर एग्जांपल आपका जैसे पार्सल पीक है, यानी कि आप इस तरह के 500 ऐसी क्या कहते हैं कंपनीज जो बेच रही हैं, ठीक है, तो इनका बेसिकली क्या देख रहे हैं फ्यूचर, कि ऑनलाइन कह लें, क्लोथिंग का, व्हाटएवर, कोई भी ऑनलाइन कोई चीज़ भेजें, उसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? देखें, पाकिस्तान में बात ये कि इस वक्त ऑनलाइन ग्रोइंग स्टेज पे, अभी बिगनिंग स्टेज पे, अभी ग्रोइंग भी नहीं है, अभी तक कोई बड़ी बड़ी जाइंट्स नहीं आए हुए अंदर, ठीक है, अभी शुरू हो रहा है। और बाहर एक मुल्क से अगर कंपेयर करें तो बाहर सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है, बाहर सब कुछ ख़त्म हो गया, सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है ज़्यादातर। सब ऑनलाइन में बिलीव करते हैं, सब कहते हैं हमारे घर पे चीज़ आए, क्योंकि उनका टाइम नहीं होता। अब पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होना शुरू हुआ है, तो आगे फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे ही है, सारा ऑनलाइन ही है, तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और जितने लोग आते रहेंगे उतना लोग इस पे और इसका इंटरेक्शन शुरू कर देंगे, उतने प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी तो अवेलेबिलिटी का बहुत ज़्यादा मसला है कि अगर किसी को कुछ चाहिए होता है, उसको ऑनलाइन नहीं मिलता, तो उसको वैसे भी मार्केट में जाना पड़ता है, ठीक है। तो जब लोग अपनी अपनी फील्ड को इसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑनलाइन की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर मिलना ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये ऐसी जगह हैं जहाँ ऑनलाइन आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ आपको लोकल भी मिल जाता है, कोई मसला नहीं है, आप जाके ले लेते हो। मगर आप दूसरे शहरों की बात करें जहाँ इस तरह के बड़े स्टोर्स नहीं हैं, जहाँ ब्रांड्स नहीं हैं, ठीक है, जहाँ मॉल्स नहीं हैं, वो क्या करेंगे? तो इस तरह के प्लेटफॉर्मों ने, ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्मों ने, टेक वाली चीज़ों ने उनको एक्सेसिबल कर दिया, हाँ, कि मतलब कि वो ले सकते हैं चीज़। और दूसरे जो छोटी सिटीज़ हैं उनके ऑर्डर रेशियो ज़्यादा हैं, क्योंकि उधर इस तरह की चीज़ मिलती नहीं है, वो मंगवा लेते हैं। हाँ, वहाँ जो लोकल चीज़ होती है वो भी बहुत महंगी है, तो वो ऑनलाइन लें या लोकल लें, वो उनके पे प्राइस डिफरेंस इतना आता नहीं है। तो ये इस तरह अगर ये ग्रोइंग स्टेज पे है और ग्रो होता रहेगा। नहीं सही है, बल्कि आपने अच्छा बिल्कुल डिफाइन किया। ऑब्वियसली हम भी यही फील यही करते हैं कि अब ऑनलाइन जो काम है पाकिस्तान में वो ग्रोइंग स्टेज पर, और ये टाइम लगेगा इस चीज़ को। मतलब आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं स्टार्टअप्स की,
टुवर्ड्स के स्टार्टअप्स को कितनी ज़्यादा फैसिलिटेट करें। कॉमर्स को तो आपको टैक्स भी नहीं गवर्नमेंट लेती, वो तो कहती है ग्रो करो, और बड़े इंक्यूबेशन सेंटर्स खोल के वहाँ जाके अपने आइडिया को लेके जाएं, वहाँ पे इंक्यूबेट हो, वो आपको हेल्प करते हैं पूरा, उसमें पूरा सपोर्ट होता है। बिल्कुल ये इस तरह का था। तो बाकी इन टर्म्स ऑफ वेरी सीइंग, मतलब आपने क्या फ्यूचर का क्या आपने सोचा है पार्सल पी के एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी, इसको कहाँ देखते हैं आगे इन द नेक्स्ट 5 years, अगर आपने कोई सोचा हो इसके बारे में? वो फ्यूचर में यही देखते हैं कि यार कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए कि लोग इसको ट्रस्ट करें। पाकिस्तान में लोगों को पता हो यार कि मैं पार्सल पी के आके कोई चीज़ ले रहा हूँ तो मेरे पास जेन्युइन हो। उसके अलावा जो लोगों को अपना प्रोडक्ट आराम से इसमें सेल करना पड़े, उनको मसला ना हो। वो क्या है यार कि वेबसाइट को छोड़ो, हम इस वाले प्लेटफॉर्म में आते हैं, हमें यहाँ सपोर्ट मिल रही है, हम अपना प्रोडक्ट इधर से भेज देंगे, वेबसाइट की टेंशन नहीं उनकी ख़त्म हो गई। ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ अपने इसको, और इसी पे ग्रो करते रहेंगे। अगर ये इसी पे ग्रो होता रहेगा तो लोग ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे, अच्छे ब्रांड्स बिकना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो वेबसाइट है उसमें सब कुछ बिका है, इसमें आपको पता नहीं है कि यार आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, यार ये चीज़ मैं मंगवा लूँगा, ये चीज़ ठीक आ जाएगी, ये चीज़ ख़राब आ जाएगी। मगर मैं ये इस तरह नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट ऐसी हो कि लोग कहें यार इधर जो चीज़ मिल रही है जेन्युइन मिल रही है, क्योंकि यहाँ मिल रहा है तो ब्रांड मिल रहा है। और मैं उन लोगों को ही इंकरेज करता हूँ यार जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका वेबसाइट नहीं है, और जो चाह रहे हैं कि यार हमें वेबसाइट हो मगर वेबसाइट की वो टेंशन ना हो, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म मैं बनाना चाह रहा हूँ, और इसी स्टेज पे इसको ग्रो करते रहेंगे। नहीं तो आर यू प्लानिंग के मतलब कोई एट वन पॉइंट इन टाइम कोई शॉप आप अगर खोलना चाहें पार्सल की भी, अगर मतलब इसको शिफ्ट करें फ्रॉम ऑनलाइन टू कन्वेंशनल, तो अगर वो सोचा है कोई यार सारा का सारा इसको ऑनलाइन ही रखना है हमने आगे, अगर वो होगा तो वो इसी का ही और पार्ट करके हम अलग शॉप खोल सकते हैं। ठीक है, मगर पार्सल पी के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ये ऑनलाइन ही काम करेगा। अगर आपने कुछ और करना है तो इसके वो ऑफिसेस खोल सकते हैं कि आप सपोर्ट सेंटर्स वगैरह खोलने के लिए प्लान्स हैं, क्योंकि ऑनलाइन और लोकल फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। ऑनलाइन पे ही रहने की बात है, क्योंकि आगे फ्यूचर सारा ऑनलाइन ही है। वो फिर से मैंने आपको बात की, ऐसे शॉप्स खत्म हो जाएंगी, जैसे बाहर हो गई हैं, ऑनलाइन ही आ जाएंगे। तो कस्टमर केयर और सर्विस सेंटर्स वगैरह खोल सकते हैं अगर ये आगे ग्रो होता रहा तो, वरना रहना तो ऑनलाइन ही है। तो ये मतलब काम शुरू किया और ये सारा किया, तो बेसिकली मतलब इन्फ्लुएंस किस बंदे से हुआ, मतलब कोई है कोई इस टाइप का, मतलब एक होता है जो बंदा सोचता है कि यार इस तरह बनना है, मैंने इलॉन मस्क बनना है, मैंने ये कौन है अमेज़न वाला, जेफ बेजोस बनना है। मतलब जेफ बेजोस भी देखो तो एक किताबें बेच रहा था ऑनलाइन, कहां से उसका भी प्लान एक बुक स्टोर से शुरू हुआ है, और अब तो उस पे पता नहीं क्या फोन, गाड़ियां, हर चीज मिल रही है। जेफ बेजोस को तो मतलब वही अमेज़न को कांटेक्ट और हर चीज मिल जाएगी। मतलब अमेज़न इज ओनली वन बटन अवे, आप जस्ट क्लिक करना और आपको प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एग्जैक्टली, ऑल अराउंड द वर्ल्ड वाला हिसाब है। तो आपके मतलब उसमें कौन था, इसमें कोई इन्फ्लुएंशियल था, मतलब लोकल इंडस्ट्री में भी था या कोई क्या सीन था? लोकल इंडस्ट्री में भी था कि पाकिस्तान को जब मैंने देखा तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी ये चीज़ ग्रो होना शुरू हो गई, जैसे दराज हो गया, इस तरह की चीज़ें ये ग्रो होना शुरू हो गई। सबसे पहले यही होता है कि यार ग्रो क्या हो रहा था तो लोगों का इसमें इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया, और इस पर ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया कि ऑनलाइन चल सकता है। अमेज़ॉन को देख लें, दुनिया का सबसे बड़ी है। अली बाबा को देख लें, दुनिया की सबसे बड़ी है। अली एक्सप्रेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है चाइनीज़ में। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना, ये सबसे बड़ा काम चल रहा है आजकल, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो यही सबसे बड़ा एक वो था, क्योंकि ये एक तो फील्ड भी ये थी कि यार यही चीज़ सीख रहे हैं हम लोग, यूनिवर्सिटी में भी यही सीख रहे थे, काम भी इस पे कर रहे थे। तो सबसे पहले इसने ही मुझे ये किया कि यार अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट भी आ जाता है तो मैं एक एज अ ई कॉमर्स प्रोडक्ट भी सेलिंग कर सकता हूँ इसकी, उससे मेरा एक्सपीरियंस आ जाएगा, उससे मेरा पोर्टफोलियो बन जाएगा यार इसने ये चीज़ बनाई हुई है और ये काफ़ी कंपेटिटिव चीज़ है, मार्केट में चल रही है। तो ये मेरा बस आइडिया था कि आज के पीछे इस तरह काम करेंगे। नहीं बिल्कुल ज़बरदस्त। वेबसाइट की डिजाइनिंग भी बड़ी मतलब नहीं, मैं वही देख रहा हूँ कि वेबसाइट की हुई थी, सिंपल फील मार्केटिंग पे, ठीक है, बस आपके सामने जो आपको मेन नहीं तो प्राइसिंग वगैरह आपने क्या किस तरह से रखी हुई है इसकी, मतलब अराउंड कोई रेंज होती होगी क्या कितने प्रोडक्ट्स की? जैसे कि मेरी पोलोज हैं वो भी अलग अलग ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास लॉफ्ट लॉरेन की पोलोज थी, जैसे कि वो मार्केट में ओरिजिनल जो उसकी प्राइस है वो 12,000 के करीब है। मगर मैं उसको 12,000 की नहीं बेच रहा, मैं उसको प्रोडक्शन कॉस्ट पे बेच रहा हूँ 2,000 की। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट की बेस पे। अब जिसके मेरे पास गैप की पोलोज हैं, गैप की पोलोज कोई $45 to $50 की पोलो शर्ट है, वो मैं 1350 की बेच रहा हूँ रुपीज़। हाँ, तो वो मैं प्रोडक्शन क्योंकि सारा कुछ बनता पाकिस्तान में, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। ठीक है, सब कुछ बनता पाकिस्तान में, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो प्रोडक्शन प्राइस पे मिलते हैं। सही, तो उस बेस पे बेच रहे हैं।
सही वही है ना बेसिकली पाकिस्तान में मतलब बनता है ठप्पा लगता है, बाहर जाके ब्रांड का हम ब्रांड की कॉस्ट नहीं निकाल रहे, मतलब कॉस्ट नहीं ले रहे, ये इनकी प्राइस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ब्रांड का कॉस्ट लग जाता है, स्टिकर लग जाता है। हाँ वो ब्रांड का स्टिकर लग जाता है तो वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। हम लोग क्वालिटी वो दे रहे हैं मगर ब्रांड का नाम नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि ये गैप है, ये ओरिजिनल वही है, मगर हमारे में वो जो प्राइस टैग है वो गैप का नहीं लग रहा, वो नॉर्मल एक अच्छी एक पोलो शर्ट का लग रहा है जो अफोर्डेबल हो और आपको लॉन्ग लास्टिंग हो, आपको मसला ना हो। तो अभी आप क्या कहते हैं, आपके कस्टमर क्या है, मतलब टारगेट ऑडियंस आपकी क्या है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या आपके? हाँ यंग लोगों को, क्योंकि जो इस मार्केट में ज़्यादातर है और जो बाइंग सेलिंग करता है वो हमारी एज के लोग करते हैं, वो कॉलेज स्टूडेंट से शुरू होते हैं और वो यंग 30s तक लोग लेते हैं, उसके बाद वाले जो हैं वो ओल्ड जनरेशन में आ जाते हैं और वो ऑनलाइन को इतना ट्रस्ट नहीं करते, वो कहते हैं हमने मार्केट से लिया ऑनलाइन हमें फिट नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, मगर वो हमारी जो स्टेज है, हमारी एज है, वो कहते हैं यार ऑनलाइन फिट है, ये चीज़ मार्केट में तो मिलनी नहीं है, हम मंगवा देते हैं चलो, और वो ट्राई करना शुरू करते हैं, उनको रिस्क का मसला नहीं है, वरना लोग कहते हैं यार ये हमारे पास आएगी, ये नहीं पहनेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। नहीं मैंने भी एक्सपीरियंस किया था ना, एक लीवाइस की दोनों लीवाइस का प्रोडक्ट लिया था, एक मैंने शर्ट ली थी, ठीक है, वो जिसमें जेसन स्टैटन नहीं पहनता, मैं तो समझा वही फील आ जाएगी, लेकिन वो फील आई नहीं मुझे, प्रोडक्ट बहुत अच्छा था लेकिन मैं उस तरह मतलब अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ। और साथ मैंने ली थी जॉगर पैंट्स अभी भी पड़ी हैं यार, वो प्रोडक्ट मतलब माशाल्लाह से बहुत अच्छा, क्वालिटी, हाँ क्वालिटी और प्राइस परफेक्ट थी, बिल्कुल वो सीन है। नहीं सही तो ये बताएं मतलब कि ऑब्वियसली अभी तो आप रास्ते में हैं सक्सेस के, और जो मतलब एम रखा हुआ है लग रहे वहाँ पहुंचे हैं, बिल्कुल ठीक है, और उससे भी ऊपर बिल्कुल जाएं जो मतलब, क्योंकि बिजनेस में ये होता है, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में आप मतलब ग्रो भी है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने यार ये करना है, लेकिन और कुछ भी खुल जाते हैं रास्ते, क्योंकि आप लोगों को इतना मिलते हैं, वही बात है ऑटोमेटिकली जिस तरह मतलब आप एक्सपीरियंस डिफरेंट लोगों से गेन करते हो। अगर आप सही रिटेल बिजनेस, अगर फॉर इंस्टेंस दर्राज के सीईओ के साथ बैठ जाओ तो क्या बातें हैं उस बंदे के पास, क्या नॉलेज होगा उस बंदे के पास, वो वाला हिसाब है। तो बेसिकली मतलब सक्सेस के रिलेटेड अगर बात करें तो मतलब आप अपने मतलब में बेसिकली सक्सेस को किस तरह डिफाइन करते हो कि मतलब सक्सेस है क्या? सक्सेस यार, सक्सेस मेरे लिए बेसिकली हैप्पीनेस है, ठीक है। लोग कहते हैं यार सक्सेस ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए तो आप सक्सेसफुल हो गए, आप सक्सेस को इस तरह डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। मेरे लिए कि आप खुश कितने हो सक्सेस से, ठीक है। अगर आप ये सोचना शुरू कर दो कि यार मैं कल को बहुत बड़ी गाड़ी ले लूँगा, मैं बहुत बड़ा घर ले लूँगा, उससे मैं लोगों को दिखाऊंगा कि यार मैं कितना खुश हूँ, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। वो सिर्फ आप लोगों को सिर्फ शो करवाने के लिए कर रहे हो, तो वो मेरे लिए वो सक्सेस नहीं है। मेरे लिए वो है कि यार आप खुश कितने हो, ठीक है, आप ग्रो कितने कर रहे हो। जब आप ये सोचे सोचते हो तो आप ग्रो करना शुरू कर देते हो, आपको अपने काम में मजा आ जाता है, फिर आपका चीज़ ग्रो करना शुरू होता है, फिर वो आप सक्सेस वाले पाथ में चलना शुरू होता है। मेरे लिए ये सक्सेस है। मेरे लिए ये नहीं है कि मतलब ये आपका इतने पैसे आ गए, मैंने कोई एक सेट गोल थोड़ी रखा है कि मैं मिलियनेयर बन गया तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। आपने बहुत लोगों से यही सुना होगा यार पैसे हैप्पीनेस नहीं होती, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, जो बात है बेसिकली वो यही बात है कि हाँ पैशन को फॉलो करो और उसी में खुश रहो, और उधर खुश हो तो बस सक्सेसफुल हो। हाँ, और बिजनेस सक्सेस ये है कि आप कस्टमर की जगह बैठोगे और तब देखोगे तभी आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगा। अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि यार मैं आज उस बंदे को ये 10,000 की बेच दूंगा, ठीक है, और मेरे बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे और ये कर लूँगा, तो मैं पैसों के बारे में सोचना शुरू कर दूंगा, तो फिर बिजनेस से आपको सक्सेस नहीं मिल सकता। आप जब ये सोचोगे यार कि वो बंदा कैसे मेरे बिजनेस से फ़ायदा ले सकता है, उस बंदे को मेरा प्रोडक्ट कैसे जाएगा, तो वो दोबारा किस तरह आएगा, ठीक है, कि उसको एक्सेस क्या क्या मिल रहा है, आप उस कस्टमर को एक्सेस दो, आप कस्टमर को सेटिस्फाई करो, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर देगा। नहीं सही बात है बिल्कुल, कि खुशी हो एक काम में तो वही सक्सेस है, बाकी मटेरियलिस्टिक चीजें तो आती जाती रहती है। आई थिंक ओवर टाइम आपको आती हैं। आई थिंक सक्सेस वही होती है कि आप अपने काम से कितना खुश हो, बिल्कुल अगर आप डेडिकेटेड कितने हो। आई थिंक वो पैशन एक चीज़ ऐसी होती है जो कि अगर वो खत्म हो गई तो इसका मतलब है फिर आपका बिजनेस भी खत्म हो गया, मकसद खत्म हो। तो ये था। बाकी थैंक यू सो मच अमर, आपका मतलब आने का यहाँ पे इस कॉमन सक्सेस एपिसोड पे, और हमने वेबसाइट आपकी देखी, वेबसाइट बहुत अच्छी है, एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके गॉट अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर हियर एज वेल, वही हम देख रहे थे ओवर जब हम बात कर रहे थे। एंड गाइज
Don't forget to follow Parcel PK. The links are going to be in the description below. I'm going to give the link of website, Instagram and Facebook. मैं तीनों का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन. प्लीज़ डू चेक इट आउट. बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, प्राइस कंपेरेटिव है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. प्लीज़ डू चेक इट आउट एज वेल. एंड बाकी थैंक यू वंस अगेन अमर फॉर बीइंग आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू. और ये इतना आला आप लोगों ने इनिशिएटिव नहीं, लिया हुआ है. thank you so ठीक है, much, thank you so अगर much. इस तरह कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में. अब हम लोग इस तरह काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि यार हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें. अब ये आप लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म खोला है जिससे आप इतने लोगों को सपोर्ट मिलेगी इसके थ्रू. ये बहुत अच्छा काम है यार, बहुत आला. We need all the love and support that we can get. And guys, don't forget to follow Common Success on YouTube channel. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to follow us on Facebook and Instagram. And till then, Allah Hafiz.